चलिए बेटा, तो क्या बताया सर, परिणाम तीव्रता कितनी आ रही थी सर? हमारे पास आई थी 2e1 cos ऑफ थीटा। तो किसकी वैल्यू निकाली हमने? e1 की और सर cos थीटा की। अब आप इसको सॉल्व करें, कितना आएगा सर बताइए। अब सॉल्व करिए, कितना आएगा सर? अगर हम सॉल्व करते हैं तो E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बताइए। आप देखो सर, ये कौन है 2 और ये कौन है d/2। तो सबसे पहले तो सर इस d/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सर कैसे सर? ये 2 तो क्या है अब अपवर्ड साइड में है, और सर ये d/2, ये 2 क्या है डिवाइड में है, नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और हमारे पास कितना आएगा सर? ये आएगा k, तो क्या आएगा सर k और इनटू में कौन है qd। ये सर आप qd को साथ में क्यों लिखते हैं? आप ऑलवेज qd को साथ में क्यों लिखते हैं? हम जानते हैं q इंटू डी क्या होता है सर? डी दूर होता है p। तभी हम लिख रहे तो आती को नहीं। जो qd होता है बेटा वो कौन है सर? वो हमारा अक्सर दिख रहे है देखो, जो QD हम बनाते हैं, QD कौन होता है बेटा सर? हम जानते हैं QD कौन है सर? QD आपका है द्विध्रुव आघूर्ण, P होता है ये बेटा। अब बेटा क्लियर दिख रहा है बेटा? देख पा रहे हो क्या आप? नो सर। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं दिख रहा सर। एक ओके। अब देखो बेटा, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सर? E की। तो आप देखो कितना था 2, ये क्या था E1 और ये कौन है cos थीटा। तो आप देखो क्या होगा सर? ये 2 है, ये d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखो क्या है सर? ये है KQ और साथ में कौन है D, तो कितना आएगा K इंटू QD। QD साथ में क्यों लिखा सर? इसको हम क्या बनाएंगे? P बनाएंगे। इसको हम क्या बनाएंगे? P बनाएंगे। ठीक है। अब नीचे देखो कौन है सर? ये कौन है सर? ये है r² प्लस d²/4। और आप देखो ये कौन है सर? ये भी वही है r² प्लस d²/4 है। आप देखो दोनों ही क्या है सर? सेम है सर। ये r² प्लस d²/4 और सर ये भी कौन है सर? r² प्लस d²/4। तो सेम है, पर इसकी पावर कितनी है? 1 और इसकी पावर कितनी है सर? हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी है? हाफ है। तो सर ये दोनों सेम क्वांटिटी, इसकी पावर कितनी है? 1 और इसकी कितनी है? हाफ। तो 1 प्लस हाफ कितना होगा? 3/2, डेढ़ हो जाएगा। एक और आधा कितना होता है? डेढ़। तो कितना होगा सर? 3/2 होगा। तो नीचे कितना आएगा सर? ये आएगा r² प्लस d²/4 की पावर कितनी आएगी? 3/2। आप समझ सकते हैं सर इसकी पावर कितनी? एक है, इसकी पावर कितनी? आधी है। तो एक और आधी कितनी होगी? डेढ़। तो 3/2 आ गई। तो ये हमने कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, k इंटू QD और साथ में कौन है सर? ये भी r² d²/4 है सर, ये भी r² d²/4 है। ये इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी कितनी? आधी। तो 1 और हाफ कितना होगा सर? डेढ़। 3/2 हो जाएगा। अब आप इसको काउंट करें तो आप देखो वापस से हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे सर। क्या सर? आपने बताया था कि सर D इज वेरी वेरी लेस फ्रॉम R। जो डाइपोल है सर उसके जो बीच की दूरी है, बीच की जो डिस्टेंस है सर, वो इस R की तुलना में बहुत कम होती। बताया था दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है, दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है सर वो बहुत कम होनी चाहिए। दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है सर वो बहुत कम होनी चाहिए। तो D इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम R। ठीक है। अब जब D बहुत छोटा है तो सर d²/4 तो और भी छोटा हो जाएगा। कोई हम स्मॉल क्वांटिटीज का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान और भी स्मॉल हो जाता है। जैसे ये रहा 0.02 स्मॉल है, तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा सर? 0.0004। तो आप देखो स्मॉल क्वांटिटीज का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो और भी स्मॉल हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है। तो जब D बहुत छोटा है तो d²/4 और भी छोटा हो गया। तो ये जो टर्म है d²/4, इसकी वैल्यू इस r² की तुलना में बहुत छोटी हो जाती है। तो बड़े मान की तुलना में इस छोटे मान को नेगलेक्ट करके छोड़ देंगे। बड़े मान की तुलना में इस छोटे मान को नेगलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो बताओ इसको क्या मानेंगे? 0। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर? ये आएगा K। और आप जानते हो QD क्या होता है? P होता है सर। ये तो आप जानते हो क्या होता है सर? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और सर यहाँ क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा r² की पावर कितनी है?
आर स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा 0, ठीक है, पावर कितनी है 3/2। तो देखो अब सॉल्व करेंगे तो ई कितना आ जाएगा सर, ये आएगा के पी, और सर सॉल्व कर तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 0 हो गया ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 तो कितना आएगा आर क्यूब, कितना आएगा आर क्यूब। तो ये लो हमने द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता की गणना कर ली। क्या किया सर, द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता की गणना हमने की। तो ये भी बेटा बड़े आर्टिकल के रूप में आएगा, कम से कम 3 मार्किंग में आता है, चाहे डाइपोल के अक्ष पर तीव्रता की बात हो, चाहे डाइपोल पर निरक्ष पर तीव्रता की बात हो, सर दोनों ही आर्टिकल, दोनों ही केस में आप देखेंगे कि सर हमें तीव्रताएं, दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिलेगा सर, दोनों ही केस में हमें बड़े क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आपको इसको फाइट करना है, ठीक है। तो निरक्ष पर तीव्रता कैसे निकाले सर, सिंपल, पहले E1 का मान निकालेंगे, फिर E2 का मान निकालेंगे, दोनों आपस में क्या है समान है, यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या करना सर, कुछ नहीं, तीव्रताओं को घटकों में विभाजित करना है, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कोस वाले ऐड हो जाएंगे, तो सर परिणाम तीव्रता कितनी आएगी सर, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 2E1 cos ऑफ थीटा। अब क्या चाहिए सर, E1 वो तो निकाल रखा सर, ये रहा, cos थीटा सर क्या होता है सर, आधा बटा कर्ण, वो निकाल लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एक बड़े क्वेश्चन के रूप में ये आता है। तो हमने द्विध्रुव के अक्ष पे तीव्रता निकाल ली और द्विध्रुव के निरक्ष पे तीव्रता निकाल ली, ठीक है। अब देखो इनके रिजल्ट बनाइए, अक्ष और निरक्ष पे जो तीव्रता मिली उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, इनके रिजल्ट कैसे बनते हैं। तो आप देखिए, देखिए क्या है सर, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू, और ये कौन है माइनस क्यू, सर ये इसका अक्ष होता है सर, और सर ये इसका निरक्ष होता है। तो अक्ष से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, उस पर तीव्रता कितनी आई सर, वो आई 2kp/r³। ये सर E अक्ष पर तीव्रता कितना आया सर, 2kp/r³। अब आप किस पे गए सर, निरक्ष पे गए, तो आप जब निरक्ष पे जा रहे हो तो सर यहाँ पे जो तीव्रता आई E निरक्ष कितनी आई सर, E निरक्ष पर आया सर kp/r³। सर ये हमने रिजल्ट निकाल लिया, क्या किया सर, अक्ष पे तीव्रता निकाली, फिर निरक्ष पे तीव्रता निकाली, ओके। और अब इसमें तुलना करो कि सर इनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो देखो लुकआउट करेंगे कि अक्ष पर तो कितना है 2kp/r³ और निरक्ष पे कितना है kp/r³। तो देख रहे हैं कि अक्ष पे तीव्रता का मान क्या है, दुगना है सर, किससे, निरक्ष से। आप देखो अक्ष पे जो तीव्रता आ रही है सर, उसका मान निरक्ष की तीव्रता कितना आ रहा है सर, डबल आ रहा है, कितना आ रहा है, डबल आ रहा है। ये कितना आया kp/r³ क्या है सर, निरक्ष पर है, और सर यहाँ पे कितना सर, डबल है 2kp/r³। तो ये रिजल्ट है कि अक्ष पे तीव्रता की वैल्यू निरक्ष की तीव्रता कितनी होती है, दुगनी होती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखो कैसे, सर ई अक्ष की वैल्यू लिखो एक बार आप, सर ई अक्ष पर तीव्रता कितनी है सर, वो तो है 2kp/r³, यही है ना। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 को बाहर निकाल लें और ये लिखें तो अंदर कितना आएगा सर, kp/r³, यही है, ठीक है। अब बताओ ये kp/r³ कौन है सर, ये ई निरक्ष कौन है सर, ये सर निरक्ष पे तीव्रता है। तो आप देखो क्या रिजल्ट मिला सर, अक्ष पर जो तीव्रता आई हमारे पास, अक्ष पर जो तीव्रता हमारे पास आई सर, वो कितनी है 2 × ई निरक्ष, ठीक है। अक्ष पे जो तीव्रता आई सर, वो क्या है सर, 2 × ई निरक्ष है। निरक्ष पर तीव्रता का क्या है सर, डबल है, निरक्ष पर तीव्रता का मान कितना आया सर, डबल आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार क्वेश्चन में डिस्कस होता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो तीव्रता होती है, द्विध्रुव के अक्ष पर जो तीव्रता होती है सर, वो निरक्ष की तीव्रता से कितनी होती है सर, दुगनी होती। अक्ष पर तीव्रता का मान द्विध्रुव पर जो निरक्ष की तीव्रता है सर, उसे कितना होता है, दुगना होता है। पर ये कंडीशन है कि सर ये जो डिस्टेंस r है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ r डिस्टेंस पे ले रहे हो तो सर यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे ही लेना होगा आपको, ऐसे नहीं सर यहाँ आपने r डिस्टेंस r1 ले लिया, यहाँ पे r2 ले लिया, तो अलग अलग डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ 5 सेंटीमीटर में निकाल रहे हो तो निरक्ष पे भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, r सेम होगा तभी ये संबंध हम काम में ले पाएंगे। तो हमने क्या देखा सर, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता का जो मान होता है सर, वो निरक्ष से कितना होता है सर, डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। अब इसके बाद में सर, इसके बाद में वो कहता है सर, तीव्रता और दूरी में संबंध लिखो। द्विध्रुव के कारण तीव्रता और दूरी में संबंध लिखिए। तो अगर हम संबंध की बात करेंगे
तो आप देखो चाहे अक्ष पे तीव्रता जाओ तो कितना है 2kp/r³, चाहे हम निरक्ष पर गए तो निरक्ष पे भी कितना है kp/r³, और सर ये कौन है 2kp/r³। तो दोनों में ही अगर हम संबंध लिखेंगे तो E समानुपाती क्या आएगा 1/r³ आएगा। आप देखो तीव्रता और दूरी में अगर हम संबंध लिखे तो सर डाइपोल के चाहे अक्ष पे चले जाओ आप, चाहे डाइपोल के निरक्ष पे चले जाओ, चाहे डाइपोल के हम अक्ष पे चले जाए या उसके निरक्ष पे चले जाए, सर दोनों ही केस में जो तीव्रता है, दोनों ही केस में जो तीव्रता है सर वो दूरी के क्यूब के क्या है सर व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के क्यूब के क्या है सर व्युत्क्रमानुपाती है। तो सर ये है ई और आर में संबंध। तो ये संबंध भी पूछा जा सकता है कि तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ई समानुपाती r⁻⁻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 ⁻
ई समानुपाती क्या है? तो ई समानुपाती है आपका आर की क्यूब। पावर माइनस क्यूब। आर की पावर क्या है क्यूब। बेटा? माइनस क्यूब। तो ये संबंध आपको पता होना चाहिए। रिलेशन में कई बार क्वेश्चन आता है, या तो Yes, बोलेगा तीव्रता का अक्ष पे तीव्रता सूत्र लिखो, निरक्ष पे तीव्रता का सूत्र लिखो, इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो अक्ष पे तीव्रता क्या होती है? दुगनी होती है। क्वेश्चन कभी उल्टा भी आता है। अगर आप बोल रहे हो अक्ष पे तीव्रता, तो क्या बोलोगे? सर अक्ष पे तीव्रता निरक्ष से क्या है? डबल है। क्वेश्चन उल्टा आएगा कि सर निरक्ष पे तीव्रता अक्ष का कितना होता है? तो हम बोलेंगे सर वो आधा होगा। कितना होगा? वो आधा होगा। ध्यान रखना, कितना होगा? आधा होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अक्ष पे तीव्रता निरक्ष से दुगना, तो निरक्ष पे तीव्रता अक्ष का कितना होता है? आधा होता है। और सर ये हमने संबंध बनाया। अब हम सर आरेख भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? आरेख भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम आरेख ड्रॉ करें तो क्या होगा बताओ? आरेख ड्रॉ करें आप, तो आरेख ड्रॉ करेंगे तो सर ये कौन है? ई, और ये कौन है? आर। तो आप देखें सर यहाँ दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता में क्या आएगी? कमी। व्युत्क्रमानुपाती है, तो सर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो तीव्रता क्या होगी? कम। तो इस तरह से रिलेशन आएगा। तो ई समानुपाती कौन है? 1/r3। ई समानुपाती क्या है सर? 1/r3 है। ई समानुपाती क्या है सर? 1/r3। तो आप देखो इसका मतलब ये हुआ दूरी बढ़ाने के साथ तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। तीव्रता में क्या आएगी? कमी। कई बार तुलनात्मक आरेख की बात कर लेता है वो। कई बार क्या करता है सर? तुलनात्मक आरेख बनाओ। तो तुलनात्मक आरेख का मीनिंग क्या होता है सर? जैसे हमने कहा कि सर ये तो क्या है? डाइपोल है। उसने कहा सर बिंदुवत आवेश से तुलना करो इसकी, बिंदुवत आवेश की बात करो आप। तो सर बिंदुवत आवेश में तीव्रता ई कितनी होती है सर? वो होता है KQ/r²। ये तो हमने पहले बता रखा है सर। बिंदुवत में तीव्रता क्या होती है? KQ/r² होता है। उसमें कितना है सर? KP/r³ है। तो सर यहाँ जो तीव्रता है सर वो समानुपाती क्या होती है सर? यहाँ जो समानुपाती होती है सर 1/r²। तो आप देखो बिंदुवत आवेश में जाओगे तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और अगर डाइपोल में आओगे तो तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, दोनों में ही हम क्या देख रहे हैं? दोनों में ही तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात दोनों में ही तीव्रता बढ़ाओगे, सॉरी दोनों में ही डिस्टेंस बढ़ाओगे, तीव्रता में क्या होगी? कमी। अगर आप डिस्टेंस यहाँ बढ़ा रहे हो तो भी तीव्रता कम होगी, अगर आप डिस्टेंस यहाँ बढ़ा रहे हो तो भी तीव्रता कम होगी। ठीक है, पर थोड़ा डिफरेंस इतना है सर, यहाँ चल रहा है स्क्वायर और यहाँ चल रहा है क्यूब। तो यहाँ तीव्रता में कमी धीमी गति से आएगी और यहाँ तीव्रता में कमी तेजी से आएगी, क्योंकि यहाँ क्यूब चल रहा है। अगर 1 1 है तो यहाँ 1 और यहाँ 1, अगर 2 है तो यहाँ 4 और यहाँ पे 9। ठीक है, ओके, क्यूब निकालो 2 का, सॉरी 8 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 आएगा। और 3 करोगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 27। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कमी तो इसमें भी होगी, कमी इसमें भी होगी, पर इसमें कमी तेजी से होगी। तो अगर हम तुलनात्मक आरेख ड्रॉ करें तो सर एक आरेख तो होगा इसका और एक आरेख होगा इसका। ये क्या दिखा रहा है सर? यहाँ कमी धीमी गति से आ रहा है, तो ई समानुपाती 1/r²। और सर यहाँ क्या दिख रहा है सर? ग्राफ तेजी से गिर रहा है, तो यहाँ कमी तेजी से आएगी, तो ई समानुपाती 1/r³। तो ये भी कई बार डिस्कशन कर लेता है कि बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता में संबंध लिखो। तो ये मैंने आज की क्लास में पूरा किया आपके लिए कि डाइपोल क्या है, डाइपोल के कारण अक्ष पे तीव्रता निकाली थी, फिर निरक्ष पे तीव्रता हमने निकाली, और निरक्ष पे तीव्रता क्या देखा सर? अक्ष पे तीव्रता निरक्ष से कितना होता है? डबल होता है। और साथ में हमने इसका संबंध भी बना लिया, और क्या देखा कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तीव्रता में क्या होगी? कमी। और हमने तुलनात्मक आरेख बनाया इसका, बिंदुवत का और इसका, और क्या देखा कि सर द्विध्रुव में जो तीव्रता है उसमें कमी बिंदुवत आवेश की तुलना में क्या है? तेजी से आएगी। ठीक है, क्या आएगी? तेजी से आएगी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।